नमस्कार, आप देख रहे हैं दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल। स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस बुलेटिन में। मैं हूं शरद। शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। तीर्थ नगरी पुष्कर के समीपवर्ती इलाके में रविवार को अहमदाबाद से आए युवक के पॉजिटिव आने से पुलिस प्रशासन सहित चिकित्सा विभाग आया हाई अलर्ट पे। रविवार को देर शाम ही उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने प्रभावित क्षेत्र में कर दी थी कर्फ्यू की घोषणा। सोमवार को पुलिस के आला अधिकारियों ने कर्फ्यूग्रस्त इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लिया। सोमवार को दोपहर में पहुंचे पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने इलाके का दौरा कर हालात की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी राजेश मीणा को जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। एसपी के दौरे के दौरान वृत्ताधिकारी विनोद कुमार सिपा, थानाधिकारी राजेश मीणा ने कर्फ्यूग्रस्त इलाके के बारे में आवश्यक जानकारियां प्रदान की। वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कड़ी धूप में तत्परता और सजगता से दिन रात सेवा कर रहे पुलिस के जवानों की भी हौसला अफजाई की। पुष्कर के तिलोरा रोड स्थित होटल राजश्री के पीछे स्थित इलाके को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया है। वहीं संपूर्ण कर्फ्यूग्रस्त इलाके को जीरो मोबिलिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने कर्फ्यूग्रस्त इलाके का सघन दौरा कर पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना वायरस से संक्रमित मिले युवक के आवास के आसपास के इलाके में संक्रमण की रोकथाम के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। हमने लॉकडाउन 3 में आज कर्फ्यूग्रस्त इलाके का दौरा किया। क्या कुछ स्थिति की समीक्षा रही? देखिए, जैसा आपके ध्यान में है कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो एक रूटीन राउंड है देखने के लिए कि कर्फ्यू की व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं। पहले ही आपके नॉलेज में है कि पुष्कर में काफ़ी अच्छा कंट्रोल चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई बहुत अच्छी है। लगातार सभी नियमों की पालना पुलिस के द्वारा यहाँ कराई जा रही है। और कर्फ्यू लगने के बाद बस केवल रूटीन में देखने के लिए कर्फ्यू का इंतजाम अच्छा है, इसके लिए मैं यहाँ सर, जिस तरीके से आप लगातार पूरे ज़िले का दौरा करते रह रहे हैं, इस दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मुझे तो कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। राउंड लगाते समय मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो जवान हैं जो लगातार धूप में खड़े रहते हैं पूरे दिन और मेहनत कर रहे हैं, उनकी कई परेशानियाँ हैं जो नॉलेज में आती है और उन्हें दूर करने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन 3.0 की प्रभावी अनुपालना के लिए जनता से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, जनता से मैं यही अपील करूँगा कि लोग लॉकडाउन हो सकता है 17 के बाद में ख़त्म हो जाए या फिर हो सकता है इसमें कुछ और ढील दे दी जाए। हर परिस्थिति में इस बात को अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन भले ही ख़त्म हो जाए आज या कल, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी कोई दवा नहीं बनी है, ना ही कोई इसकी वैक्सीन बनी है। हम सभी के पास एक ही तरीका है कोरोना से बचने का कि हम दूरियां बनाए रखें लोगों से, अपने हाथ लगातार धोते रहें और मास्क का इस्तेमाल करें अधिक से अधिक, ताकि लोग अपनी सुरक्षा खुद कर पाएँ। ये बात लगातार लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। सरकार जो है लॉकडाउन या कर्फ्यू के माध्यम से आपको वो बताने की कोशिश कर रही है लगातार कि एक दूसरे से दूरी रखना ही इस बीमारी से समाधान है। थैंक यू वेरी मच सर। तीर्थ नगरी पुष्कर के समीपवर्ती इलाके में रविवार को संक्रमित आए युवक के बाद क्षेत्र में लगा दिया गया था कर्फ्यू के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे थे पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह। पुलिस अधीक्षक के दौरे से पहले सोमवार सुबह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी ने भी कर्फ्यूग्रस्त इलाके का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी ने अपील की है कि जो लोग संक्रमित युवक के संपर्क में आए हो वे निसंकोच होकर पुलिस प्रशासन या चिकित्सा विभाग को सूचित करके आवश्यक चिकित्सकीय सलाह ले सकते हैं, जिससे इलाके में संक्रमण की रोकथाम की जा सकेगी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दौरे के दौरान थानाधिकारी राजेश मीणा, वृत्ताधिकारी विनोद कुमार सीपा मौजूद रहे। ऐसा एक गुजरात से कोई लड़का परमिशन लेकर के अपने परिवार के साथ में यहाँ आया था, पुष्कर आया था और उसका टेस्ट करवाया गया। कल उसकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है, वो पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में उसको, उसके परिवार को, उसके कॉन्टैक्ट में आने वालों को और उसके रिलेटिव्स को, सभी को करीबन 19-20 को आइसोलेट कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है और उसको अजमेर जेल में भेज दिया गया है। और इस एरिए को जो अपन पे खड़े हैं, इस एरिए को पूरे को कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, वार्निंग कर दी, अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और पब्लिक से, वार्ड से, लोगों से हम ये अपील करते हैं कि विशेष करके इस एरिए में प्लस पूरे पुष्कर के अंदर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें ताकि और अधिक संक्रमण नहीं फैले। और मैं अपील करता हूँ कि यदि इस आदमी के और कोई कॉन्टैक्ट में थे जिनको जानकारी है तो वो खुले तौर पर बेहिचक होकर के हमारे सामने आए, प्रशासन के सामने आए, हॉस्पिटल में आए और अपना ट्रीटमेंट चेकअप कराए। तीर्थनगरी पुष्कर के समीपवर्ती इलाके में कोरोना संक्रमित युवक मिलने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पे है। सोमवार को स्थानीय सब्जी मंडी को पुष्कर मेला मैदान में शिफ्ट किया गया है। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो कर्फ्यू एरिया है उसमें कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकले और उनकी जो आवश्यक वस्तुएं वहीं तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे हम लोग। और जो आज ये रानी तिराहे पे जो सब्जी की दुकान लगाते थे, इनको भी हमने आज मेला ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बने रहे और कोरोना संक्रमण से भी बचे रहें ये लोग। प्लानिंग यही है, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव जिस एरिया में मिला उसमें 27 से हम वो नियमों की पालना करवाएंगे और अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति बाहर निकलेगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तीर्थनगरी पुष्कर के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर आ गया है। वहीं पहला मामला सामने आने के बाद पुष्कर सहित ग्रामीण क्षेत्र में दहशत व्याप्त हो गई है। उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने रविवार को ही सभी सरकारी विभागों की आपात बैठक लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पुष्कर क्षेत्र में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा भी पूरे अलर्ट मोड पर आ गया है। पुष्कर राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर R.K. गुप्ता की सदारत में आपात बैठक संपन्न हुई। 50 टीमें गठित कर बांसेली, तिलोरा, गनाहेड़ा, चावंडिया गांव में घर घर जाकर सर्वे का काम शुरू। आज हमने 50 टीमें बनाई है जो बांसेली, गनेड़ा, तिलोरा, चामुंडिया इनका सर्वे करेगी। एक डोर टू डोर सर्वे होगा कि किसी को कोई खांसी जुकाम तो नहीं है और बाहर से कितने लोग आए हुए हैं उनकी पूरी डिटेल, कोई बीच में छूटा हुआ तो नहीं है, कोई घर में छुपा हुआ तो नहीं है, उनकी पूरी डिटेल ली जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रदेशव्यापी लॉकडाउन को करीब 50 दिन पूरे होने को आ रहे हैं। भामाशाहों का जोश और जज्बा लगातार ज़रूरतमंदों के साथ जुड़ा हुआ है। एक और जहां भामाशाह ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री और ज़रूरी सामग्री दिलाने में लगातार आगे आ रहे हैं, तो वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो बेजुबान पक्षियों की सुध लेने भी पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है एडवोकेट दीपक दाइमा, जो बेजुबान पक्षियों के लिए जगह जगह पर परिंदे बांधकर उनकी सेवा कार्य में जुटे हुए हैं।
निरंतर बढ़ती गर्मी और कोरोना जैसी महामारी का संकट मुक्त प्राणियों पर ना हो, उसी को देखते हुए हमने पुष्कर के मुख्य मार्गों पर जहाँ मुक्त प्राणियों पक्षियों का आवागमन रहता है वहाँ परिंदे बांधकर इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था की। साथ ही आपसे इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आप भी अपने घरों की छतों पर बर्तन या परिंदे में पानी डालकर ज़रूर रखें ताकि इन पर संकट ना आए। और मेरी यही कामना है कि मैं निरंतर प्राणी मात्र की सेवा करता रहूं। वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन की मार झेल रहे धरतीपुत्र किसानों की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिन से टिड्डियों के हमले से फसलें चौपट होने के कगार पर आ गई है। सोमवार को आसमान में काले रंगों के बादलों जैसी टिड्डियों की उड़ान देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। मतलब जिस पेड़ के ऊपर बैठ रहे, एक पेड़ के हजारों लाखों की संख्या में बैठ रही है। अब मैं कृषि विभाग से निवेदन करना चाहता हूँ, कृषि विभाग अगर कल टिड्डी आ गई इतना नुकसान होगा किसानों को, आज दूसरे दिन वापस होगा, उन्हें पता है टिड्डियों का खेल चालू है, तो क्या कृषि विभाग जाग नहीं सकता है? या कृषि विभाग अभी सोया हुआ? किसानों की हालत इतनी बुरी है कि आप देख सकते हो कि पूरा मौसम में काला हो गया और पूरा आसमान में मतलब मौसम में काला रंग हो गया एक तरह का टिड्डियों के घेर के कारण। हमने इस बारे में तहसीलदार पुष्कर, पटवारी पुष्कर और नायब तहसीलदार पुष्कर सबको इस स्थिति है अवगत करवा दिया है, लेकिन अभी 1 घंटा होने के बावजूद अभी तक कोई भी यहाँ पर पधारे नहीं है। तो मैं कृषि विभाग से अनुरोध करना चाहता हूँ, अब कल भी अनुरोध किया कि आज 1 घंटा आपको हो गया लेकिन अभी तक आपने कोई टीम ना भेजी, अगर किसानों के बारे में कोई सूद नहीं ली, तो मतलब इस हिसाब से अगर कुछ हो जाए तो आप। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।